हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जिस टाइम भी आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वही मॉर्निंग, वही आफ्टरनून, वही इवनिंग, वही नाइट, एवरीथिंग इज ईजी। दोस्तों, माय नेम इज रजत एंड आई स्टार्टेड दिस सीरीज जिसका नाम है एसएससी का मैथमेटिक्स का किरण पब्लिकेशन के बुक का मैंने सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें 1999 से लेकर टिल डेट तक जितने भी क्वेश्चन थे उनके छोटे छोटे वीडियो के फॉर्मेट में मैं ये सीरीज को स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि बड़ा वीडियो अगर बनाऊंगा तो वो आप पढ़ेंगे नहीं और आपके लिए लेंदी रहेगा, और आपको भी लगेगा कि बड़ा वीडियो सर मेरे को ज़्यादा कन्वेंट नहीं होता है, आप छोटा वीडियो करिए। तो मैंने छोटा वीडियो किया आपके लिए और फिर सबको मिलाकर टाइप मर्ज किया, वो एक बड़ा वीडियो, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैंने ज्योमेट्री की सीरीज को स्टार्ट किया, ज्योमेट्री इसमें स्टार्ट किया और इसमें परसेंटेज स्टार्ट कर चुका हूँ। दोनों के टाइप 1 टाइप 2 दोनों के कंप्लीट कर चुका हूँ। परसेंटेज का भी टाइप 3 स्टार्ट हो गया, ज्योमेट्री का भी टाइप 3 स्टार्ट हो गया। जुलाई महीने से अलजेब्रा स्टार्ट करूँगा और जो टॉपिक की आप डिमांड करेंगे वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपकमिंग कोर्सेज है। मैं अनअकैडमी के प्लस एजुकेटर हूँ, अनअकैडमी की प्लस कैटेगरी में मैं रेलवे में पढ़ाता हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग के कोर्सेज के लिए, और वहाँ पर आप मेरे कोर्सेज को देख सकते हैं। अभी प्रॉफिट एंड लॉस 7 तारीख से स्टार्ट करूँगा, परसेंटेज का कोर्स चल रहा है। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप ये वाला कोड इसको इस्तेमाल करें, RJET10। अनअकैडमी में किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोड आपके लिए यूज़फुल होगा, चाहे आप प्लस कोड का सब्सक्रिप्शन लीजिए, चाहे आप फ्री क्लास का कंटेंट को वॉच करिए। ठीक है, चाहे आप कुछ भी वॉच करिए, आपके लिए हर चीज़ के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है भाई, ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं आगे चलता हूँ टाइप 3 की तरफ। ये भी पढ़ा चुका हूँ सब। पढ़ा चुका हूँ, जिस पर रिटर्न ओवर राइट होगा वो समझिए पढ़ा चुका हूँ। अब ये पढ़ाना है, ठीक है, इसके आगे से मुझे लगता पढ़ाना है। यस, देखते सवाल क्या कह रहा है। द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन, पहले तो ट्रायंगल बनाया, द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी किसी भी त्रिभुज के इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का मेजरमेंट निकालना। मान लेते हैं कि ये कोई एंगल है, त्रिभुज को यहाँ बना देता हूँ, ये इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ये इसका एक्सटर्नल एंगल है और ये इसका इंटरनल एंगल है। ये कह रहा था मेजर ऑफ एंगल बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर, हमें ये एंगल पता करना है, थीटा। इसका नाम रख दीजिए ए, बी और सी। अब देखिए, अगर ये एक्सटर्नल एंगल बी है, बी, तो ये इंटरनल एंगल होगा, तो ये b/2 होगा और ये भी b/2 होगा। ये पूरा 180 माइनस बी होगा, क्योंकि पूरा स्ट्रेट लाइन पर थीटा 180 होता है। ये वाला b माइनस हो गया, तो 180 माइनस बी हो गया। तो ये क्या है आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, तो 180 माइनस बी का हाफ हो जाएगा। इसका हाफ करेंगे तो 90 माइनस b/2 होगा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस b/2 होगा और ये वाला एंगल भी 90 माइनस b/2 होगा। हमसे क्या बोल रहा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच का, यानी ये एक्सटर्नल एंगल है और ये इंटरनल है, ये चीज़ पूरी चाहिए मुझे। ये तो ये कितनी है, 90 माइनस b/2 प्लस b/2, दोनों कट गया, तो ये एंगल कितना आ गया, 90। तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल क्या होता है, 90 डिग्री पर होते हैं। एक्सटर्नल और एंगल क्या होते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल परफॉर्म करते हैं। ठीक है भाई, अब देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। द इंटरनल बाइसेक्टर of the angle B and C, the internal bisector of angle B and C, ये A है, ये B है और ये C है। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B and C, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B and C ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ये किसी पॉइंट I पर मीट करते हैं, ये किसी पॉइंट I पर मीट करते हैं।
और एंगल जो BIC दे रखा है वो एंगल A/2 प्लस x दे रखा है। हमने पढ़ रखा है कि जो BIC एंगल होता है, जब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, वो इन सेंटर पर मिलते हैं, तो वो एंगल क्या होता है 90 प्लस अपोजिट एंगल का हाफ होता है। लेकिन ये हमको गिवन कितना है, ये हमको दे रखा है 90 प्लस A/2 की जगह, ऊपर लिखता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा आपको, ये दे रखा है एंगल A/2 प्लस x दे रखा है। ये कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। क्या है पॉइंट, किसी भी त्रिभुज में ये माध्यिकाओं को खींचा गया, ये माध्यिका है। माध्यिका क्या है भाई, लंब है, ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर। नेमिंग कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से बता पाऊँ। सी है, देखो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, लेकिन फिर से बता देता हूँ आपको। ADB और CF, देखो अगर आप ट्रायंगल कौन सा देखेंगे, मैं आपको येलो कलर इस्तेमाल करता हूँ। आप ये वाला ट्रायंगल पहले देखिए, तो आप ये वाला ट्रायंगल देखिए, तो ये परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूस। आपको उधर राइट एंगल में जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो AB हाइपोटेन्यूस है और AD क्या है, परपेंडिकुलर है, तो AB क्या AD से बड़ी है। ठीक है मेरे भाई। अब हम ट्रायंगल ADC देखें, ADC, अगर ADC ट्रायंगल देखेंगे तो ये 90 डिग्री हाइपोटेन्यूस AC है, तो हाइपोटेन्यूस हमेशा ज़्यादा होगी। ये वाला मत देखिए आप, ये देखिए ये वाला ये 90 डिग्री, तो BC जो होगा वो ज़्यादा होगा, किससे, BE से ज़्यादा होगा। ये वाला राइट एंगल देखिए, ये वाला राइट एंगल, ये वाला, तो ये AC क्या राइट एंगल है, AC राइट एंगल का हाइपोटेन्यूस है, AC ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, AC FC से ज़्यादा होगा, FC ज़्यादा होगा। तीनों को जोड़ देंगे तो AB प्लस BC प्लस C है, ये AD प्लस EC प्लस FC से हमेशा ज़्यादा होगा, यानी ये D वाला पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये हमेशा याद रखिए, किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन हो चाहे 3 एल्टीट्यूड हो, उनका जो सम होता है वो ऑलवेज लेस देन होता है सम ऑफ द साइड के। यानी किसी ट्रायंगल की जो साइड का सम होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है मीडियन के सम से, चाहे आप एल्टीट्यूड के सम से बोलिए, चाहे हाइट के सम से बोलिए, किसी से भी बोलिए। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है। आइए, एक ट्रायंगल बना हुआ ABC, D इज द मिड पॉइंट ऑन साइड BC पर है, बना दिया भाई। ये A है, ये B है, ये D है और ये C है। D एक मिड पॉइंट है BC पर। AD की लंबाई 27 दे रखी है, AD की लंबाई जो हमको दे रखी है वो 27 है। N एक पॉइंट है AD पर, N ये पॉइंट है N, इस तरह से है कि DN की लंबाई 12 है, ये 12 है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ N फ्रॉम द सेंट्रॉइड, अभी सेंट्रॉइड नहीं पता तो तुमने सेंट्रॉइड ये दे रखा है O नहीं दिया, सेंट्रॉइड को G मान लेते हैं। तो ये सेंट्रॉइड G दे रखा है, हमको पता है कि अगर ये सेंट्रॉइड दे रखा है तो यानी कि AD क्या है, माध्यिका है। सेंट्रॉइड को 2:1 में बांटती है, टोटल लंबाई 3 होती है, जो 27 दे रखी है हमको। एक यूनिट की वैल्यू 9 हो गई, तो ये ऊपर 2 यूनिट होती है 18 हो गई, ऊपर 2 यूनिट होती है तो ये 18 हो गई और नीचे वाली 9 हो गई। अब देखो DN की लंबाई पूरी 12 है, इतनी 9 है, तो ये कितनी बचेगी, 12 माइनस 9, 3 सेंटीमीटर आ गई। आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से कर लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पहले ट्रायंगल ABC बना लेता हूँ आपके सामने। ये ट्रायंगल ABC है, यानी यहाँ पे DB है, DB खींच दिया, A B और C, AB बटे AC जो दे रखा हमको, BD बटे DC दे रखा है, और ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। अगर ये 70 50 120 होगा तो ये पूरा 60 डिग्री के बराबर होगा। 70 50 ABC होगा तो ये पूरा 60 होगा। हमें BAD निकालना है, ये निकालना, हमें ये नहीं पता है D परपेंडिकुलर है क्या है, पता होता परपेंडिकुलर होता तो आंसर 20 आ जाता, 9 7 16 करके 20 निकाल देते, लेकिन नहीं है। लेकिन हमको ये पॉइंट दे रखा है, जब साइड AB और AC का जो रेशियो होता है वो BD अपॉन DC का हो, वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहलाती है।
क्या कहलाता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है। एंगल बाइसेक्टर अगर बोल देता, अगर हमसे ये क्वेश्चन बोलते, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हमसे एग्जामिनर सिर्फ ये कह दे कि ये एक ट्रायंगल बना हुआ है और ये ए डी क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पर ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हम समझ जाएंगे जो रेशियो होगा ए बी बटे ए सी का वो बी डी बटे डी सी के बराबर होगा। अगर वो हमसे कह दे खाली वो एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पर उसने एंगल बाइसेक्टर नहीं कहा है, ये रेशियो को बराबर दिखाया, उल्टा रिवर्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गई है। तो ये क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर लाइन है, अगर ये रेशियो इसके बराबर है तो ये पूरा 60 है, तो ये 30 और 30 के बराबर होगा। ये क्या होगा, 30 और 30 के बराबर होगा, तो यानी ये एंगल बी ए डी 30 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन अभी जो डिस्कस किया था हमने आपके सामने कि जो साइड का सम होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है मीडियन या हाइट या एल्टीट्यूड से ज़्यादा होता है। जब साइड का सम ज़्यादा है तो पेरीमीटर का सम भी ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी सी नाम है ट्रायंगल का, ए बी और सी। कह रहा है कि एंगल ए जो है ए बी सी है, लेकिन ऊपर हम कर दे रहे हैं इस पॉइंट को, ये सी है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, इसको मैंने ऊपर कर दिया क्योंकि ऊपर से वर्टेक्स आ रहा है भाई। अब देखिए एंगल ए बी से ज़्यादा है और एक एल्टीट्यूड खींचा जाता है। जो एल्टीट्यूड जब भी खींचा जाता है तो वो नियरेस्ट ग्रेटर एंगल के पास में होता है। ये जो एल्टीट्यूड होता है जो जिसके करीब होता है वो एंगल बड़ा होता है। मिडिल में है तो एक बात अलग हो गया, अगर मिड पॉइंट पर अगर एल्टीट्यूड जाकर मिल रहा है तो एक अलग बात हो गया। अगर मिड पॉइंट का सीन नहीं है तो एल्टीट्यूड लार्जेस्ट एंगल की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है। एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर का जो झुकाव होता है वो लार्जेस्ट एंगल की तरफ होता है हमेशा। अगर नहीं भी दिया है तो आप समझ जाएंगे अगर इसके पास है तो ये वाला एंगल बड़ा है, उसने दे रखा है इसका झुकाव इधर ज़्यादा होगा। अब सोचिए एक वर्टेक्स से एक तरफ ज़्यादा झुकाव लेंगे तो ये वाला एंगल आपस में अपने आप बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो उसने कहा कि बेस डिवाइड, जो बेस है वो एंगल वर्टेक्स सी को दो पार्ट में C1 और C2 में डिवाइड कर रहा है। जब हमको पता है मेरे भाई ये इसका AD, ये मान लेते हैं AD का झुकाव जब B की तरफ ज़्यादा है तो ये वाला एंगल बड़ा होगा, C1 की वैल्यू C2 से ज़्यादा होगी और एंगल B जो है A से बड़ा, वो क्वेश्चन में गिवन है। C1 C2 से इसलिए बड़ा होगा क्योंकि B का झुकाव, AD का झुकाव B की तरफ है। अब देखो C1 C2 से बड़ा है तो C1 पॉजिटिव होगा, C1 C2 से बड़ा है तो C1 C2 यहाँ पर बड़ा होना चाहिए था। चलिए यहाँ से कोई समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से B बड़ा होना चाहिए, दोनों बराबर दे दिया, ये वाला आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। तो C1 बड़ा है C2 से, यहाँ पे A बड़ा नहीं है, ये C वाला ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि C1 भी C2 से बड़ा है और B भी A बड़ा है। हम यहाँ से पता नहीं लगा पाएंगे ना, जो हमारा फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हमें पता नहीं लग रहा है कि C1 बड़ा है C2, दोनों पॉजिटिव लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये माइनस इंडिकेट कर रहा है C2 छोटा है, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है A छोटा है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। आपको आसानी समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही होगी। ठीक है, और देख लेते हैं। ये ट्रायंगल ABC है और ये BOC है, ABC और ये BOC है। ये एंगल 120 दे रखा है, BAC निकालना तो क्या होता है 90 प्लस A/2 BOC के बराबर होता है 120 के बराबर। तो A/2 उधर चला गया, 120 से ये होगा 30, 9 3 12, A की वैल्यू होगी 60 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। अब देखिए क्वेश्चन ये बना हुआ है हमारे सामने, त्रिभुज ABC ये है, एंगल B 60 दे रखा है और C 40 दे रखा है। ये 60 डिग्री दे रखा है और ये 40 डिग्री दे रखा है और ये A पॉइंट है, B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। AD is the bisector of angle A. AD is the bisector of angle A. देखिए जिधर बड़ा है उधर झुकाव दे देते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। AD is the bisector of angle A, ये AD हो गया, ये AD हो गया। बाइसेक्टर A is drawn perpendicular, ये A है।
तो ये परपेंडिकुलर है और ए डी ये है और ये ए ही है, ठीक है। ये एंगल बाई सेक्टर है, तो यानी दोनों एंगल बराबर देगा, ठीक है भाई। हमें ये वाला वैल्यू निकालना थीटा। अगर ये 40 है ये 60 है, तो हमको डायरेक्ट पता है कि ये जो एंगल ए डी होता है ये एंगल बी और एंगल सी के डिफरेंस का हाफ होता है। 60 माइनस 40/2 20/2 और ये होता है 10 डिग्री। ये डायरेक्ट एंगल होता है, बी एंगल सी का डिफरेंस का हाफ होता है। ये एक थ्योरम होती है, किसी भी ट्रायंगल से एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डाला जाए और उसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, तो परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का जो एंगल बनता है वो रिमेनिंग दो एंगल के डिफरेंस का हाफ होता है। सिंपल सा लॉजिक है, ये थ्योरम है जो हमें आनी चाहिए। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं इजीली, ये वाला एंगल को ऐसे मान के प्रूफ भी कर सकते हैं। ये एंगल के यहाँ 90 है, ये लगाएंगे यहाँ पे 90 माइनस ये हो जाएगा थीटा। इसको प्रूफ करके भी जा सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि ये डायरेक्ट थ्योरम है मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली डायरेक्ट थ्योरम पर क्वेश्चन है ये, कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, ये सबको प्रूफ करूंगा आने वाले टाइम पर, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मतलब ज़्यादा बनेंगे, जब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएगा तो डिटेल में डिस्कस करूंगा। साइड्स ऑफ ट्रायंगल एक्सटेंडेड बोथ द साइड, यानी इनको दोनों साइड पर साइड्स को बढ़ाया गया एंड द ये दोनों साइड पर बढ़ाया गया, ये और ये ऐसे और ये ऐसे। इन सवाल कहना चाह रहा है कि बोथ द साइड पर जो एक्सटर्नल एंगल जो सम होता है ये जो सम हो रहा है इसकी बात कर रहा सवाल, ये या ऐसे ऐसे जोड़ लो आप, इनका सम कितना होगा। अगर एक साइड से बात करेगा तो 360 होता है, दोनों साइड से बात करता है तो 720 होता है, ठीक है। ये आप डायरेक्ट समझिए, मैं आपको आगे बताऊंगा जब क्लासेस पढ़ाऊंगा इनसे रिलेटेड। तो ये क्या होता है, जो इंटरनल और सॉरी जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं, वन साइडेड होता है 360 डिग्री के बराबर होता है, दो साइड होता है तो 2 × 360 के बराबर है, 720 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो बाकी क्लासेस को मैं आगे डिस्कस करूंगा मेरे भाई, ये क्वेश्चंस आगे मुझे डिस्कस करने। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर। अब मैं 1 जुलाई से 1 या 2 जुलाई से यानी आज या कल से एक डेली का टाइम डिसाइड करूंगा, उस पर डेली लाइव क्लासेस लूँगा। रिकॉर्डेड लिखते रहते मैं परेशान हो गया हूँ, अब मैं डेली लाइव क्लास लूँगा। आप टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, आप टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि कौन से टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए, कौन से टॉपिक पर किस बुक से कौन सा क्वेश्चन चाहिए। मैं कोशिश करूँगा 100% आपके बनाने के लिए मैथ सब्जेक्ट्स में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और अभी तक जो मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूँ आप उसे डेली ज्वाइन करिए, अपने सारे दोस्तों को रिकमेंड करिए और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए, है ना। अगर आप हमसे प्लस कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो मैं ज्योमेट्री का टाइप 1 कवर कर चुका हूँ, ज्योमेट्री का टाइप 2 कवर कर चुका हूँ, ज्योमेट्री का टाइप 3 चल रहा है, परसेंटेज का टाइप 1 कवर कर लिया, परसेंटेज का टाइप 2 चल लिया, परसेंटेज का टाइप 3 चल रहा है, ये चल रहा है। जुलाई से अलजेब्रा स्टार्ट करूँगा साथ साथ, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, अलजेब्रा भी चलेगा और प्रॉफिट एंड लॉस भी चलेगा। ये हम चारों सब्जेक्ट टॉपिक्स को एक साथ लेकर चलेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपकी जल्दी से जल्दी तैयारी हो सके और जल्दी जल्दी आप मजबूत हो सकें, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, और आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर।